हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चर 2 पर। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कक्षा 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 1.1 का पूरा सॉल्यूशन कर लिया है। यदि आपने अभी तक उसकी वीडियो नहीं देखी है तो उनको पहले जाकर चैनल के ऊपर जाकर उनकी वीडियो देखना, ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। ठीक है, सबसे पहले इन संख्याओं का गुणनखंड ज्ञात करना है और फिर इन्हें गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इससे पहले फ्रेंड्स, आपको यदि वाजिकता के नियम नहीं आते हैं तो पहले उनको समझना होगा, ताकि आपको ये आसानी से पता चले कि इसमें किसका भाग जाता है और इसमें किसका भाग जाता है। ठीक है, तो हम ज़्यादा नहीं, यदि आपको वाजिकता का नियम नहीं आता है तो हम एक अलग से वीडियो लेक्चर के अंदर हम विभाज्यता के नियम को आसानी से समझेंगे। हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं, 2 या 3 ही जो हमारे जो विभाज्यता के नियम है उनको समझेंगे, ताकि आपको पता चले कि विभाज्यता के नियम हमारे किस काम आता है। देखिए, ये क्या है, 2 से विभाज्यता का नियम संख्या के लास्ट में इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। देखिए, यदि कोई भी संख्या है जैसे कि 246 है, इसके लास्ट में क्या है 6, तो ये 2 से पूरा पूरा भाग जाएगा। विभाज्यता का नियम यही कहता है कि इससे पता चल जाता है कि संख्या में 2 का भाग जाएगा या फिर 3 का जाएगा। जिस प्रकार देखिए, 3 का क्या है, संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाए। देखिए, ये संख्या है, इनका योग करना देखना, 1 और 2, 3 और 3 6, और 6 और 9 15 होती है, और 15 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। इसका मतलब फ्रेंड्स कि ये 3 से विभाजित होगी। आपको यदि किसी भी संख्या में पहले भाग देने से पहले यह देखना होगा कि वो विभाज्य है या नहीं है, ताकि आपका टाइम वेस्ट न हो। इसी प्रकार 4 से संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाए तो संख्या के अंत में 2 आए। देखिए अंत में 2 अंक है, देखिए 24 है, तो 24 में देखना 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है 26, तो ये संख्या क्या है, 4 से विभाज्य है। इसी प्रकार 5 से इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए, तो वो क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। और 6, 2 तथा 3 दोनों का भाग जाए, 2 या 3 दोनों का भाग जाए, उसे 6 से विभाजित होता है। जैसे 25 68 है, उसमें 2 या 3 दोनों का भाग जा रहा है, तो ये क्या है, 6 से विभाज्य है। इसी प्रकार 8 से संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाए, जैसे 512 है फ्रेंड्स, 512 में 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इस प्रकार ये क्या होगा, 8 से विभाज्य होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आई सपोज कि आपको विभाज्यता के नियम का पता होगा, आपको ज्ञान होगा, ताकि आपको इस क्वेश्चन में करने में टाइम ना ज़्यादा वेस्ट हो। क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का हल करते हैं। 140 है, इसका क्या करते हैं, पहले तो गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 140 के अंदर, अब देखना मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले इसमें देखना है कि इसमें 2 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है। इसके अंत में क्या आ रहा है, 0, और बोला क्या गया था कि जिसके अंत में 0 आ जाए वो क्या है, 2 से विभाज्य है। तो इसका मतलब इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, 2 7 14, ठीक है, और 0 का 0। अब वापस 0 आ रहा है, इसका मतलब वापस इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 3 6, बच गया 1 और 1 0, 2 5 10। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इसके अंत में क्या आ गया, 5। तो मैंने कहा था जिसके इकाई का अंक 5 या 0, उसमें किसका भाग जाता है, 5 का भाग जाता है। तो इसमें किसका भाग जाएगा, 5 का। तो 5 का भाग देते हैं, तो 5 7 क्या आया फ्रेंड्स, 35। अब देखिए इसमें किसका भाग जाएगा, 7 का। तो ये कुछ इस प्रकार इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए इसको लिखना है कि आपको ऐसा कि अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड आपको इस प्रकार पेपर में लिखना है कि इसका अभाज्य गुणनखंड कितना है। देखिए 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसको मैं कुछ इस प्रकार लिख सकता हूँ। देखिए 2 कितने बार है, 2, अर्थात 2 की पावर कितनी है, 2, और 5 कितने बार है, 1 बार, तो 5 की पावर 1 बार, और गुना 7 है, 7 भी 1 बार है। तो ये क्या हो जाता है, इसका अभाज्य गुणनखंड होता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हमें हल करना होता है फ्रेंड्स। इसी प्रकार देखिए इसका 2 नंबर पार्ट, देखिए जिस पर 156 है, 156 है,
वही कंडीशन। वापस देखिए इसके इकाई का अंक क्या है, 6 है। वो इकाई का अंक 6 है तो इसका मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा, क्योंकि भाज्य का नियम हम जानते हैं। 2 साते 14 बच गया 1, और 16 हो गए। 16 में 8, 2 का भाग दिया 2, 8 आ गया। वापिस देखिए इसका इकाई का अंक 8 है तो वापिस 2 का भाग जाएगा। 2 3 6 और 1 2 39 पर चला जाएगा। फिर वापिस क्या जाएगा, अब इसके अंक में क्या है, 9 है। 3 का विभाज्य का नियम क्या था कि अंकों का योग करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, 3 और 9 कितने हो गए, 12, और 12 में 3 का भाग जा रहा है ना, 3 चौके 12। इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाज्य है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 तिये 9। वापिस देखिए इसमें 3, ये वापस देखिए अब किसका भाग जाएगा, इसमें ओनली 13 का ही भाग जाएगा, तो 13 एकम 13। तो इस प्रकार कुछ गुणनफल हो गया। देखिए अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे कि इसका अभाज्य गुणनफल क्या है। अभाज्य गुणनखंड है 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। देखिए फ्रेंड बहुत ईजी है। आई सपोज कि आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ रहा होगा, थोड़ी जल्दी जरूर है, लेकिन आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स जो हमने विभाज्यता के नियम किए हैं वो थोड़ा जल्दी किए हैं, ताकि आपको ये क्वेश्चन पूरा कराया जाए। तो देखिए यदि आपको विभाज्यता के नियम अभी भी समझ नहीं आए तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि हम इसका एक अच्छा से आपको एक अच्छा नया वीडियो बना के समझा देंगे। तो देखिए इसका अब करते हैं पार्ट नंबर 3। तो देखिए फ्रेंड्स अब चलते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या है, 3 8 2 5। सबसे पहले क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स इसके लास्ट में क्या है, 5 है, ठीक है। तो इसके अंकों का देखिए, सबसे पहले आपका पता चल गया कि इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, क्योंकि इसके इकाई का अंक न तो 0 है, न 2 है, न 4 है, न 6 है, ना ही 8 है। मतलब अब इस पे किसका ट्राई करेंगे, 3 का। देखिए अन्यथा हम क्या करते हैं, इसमें 38 25 में पहले 2 का भाग देखते, हमारा टाइम वेस्ट होता। इससे अच्छा यदि हमें विभाज्यता के नियम याद होंगे तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसमें नेक्स्ट का भाग लगा के देख सकते हैं। देखिए अब मैं सोच रहा हूँ कि इसमें ये 3 से विभाज्य है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, 3 का विभाज्य होने के लिए इसके अंकों का योग होना चाहिए। 8 और 3 11, और 2 13, और 5 18। तो बताइए कि 18 में 3 का भाग जाता है क्या, जाता है फ्रेंड, 3 के 18। देखिए पूरा पूरा भाग गया, अर्थात ये 3 से विभाज्य है। तो इसमें जब 3 से भाग दिया जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बच गया 2, 3 सता 21, बच गया 1, और 3 5 15। तो देखिए वापिस 15 75, 12 75 आ गया। वापिस इसमें 3 का भाग जा रहा है। आपको ऐसे ही करके देखना है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको इतना टाइम नहीं लगेगा फ्रेंड्स। देखिए वापिस इसमें 3 का भाग देंगे तो देखिए 3 चौके 12, 3 दूनिया 6, बच गया 1, 3 5 15। वापिस इसके अंदर क्या किसका भाग जाएगा, अब देखिए इसकी इकाई का अंक क्या है, 5 है, तो इसमें 5 का भाग जाएगा। तो 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 5 8 जा 5 8 40, बच गया 2, 5 5 25। वापिस क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5, 5 7 35, और वापिस क्या होगा, इसमें 17 का भाग चला जाएगा। तो देखिए इस प्रकार सबसे पहले हमको गुणनखंड करना है, फिर उसको हल लिखना है। तो देखिए कि 3800 ऐसे लिखना फ्रेंड्स, 3825 के का गुणनखंड, गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनफल क्या है फ्रेंड्स, इसका है कि देखिए 3 2 बार है तो 3 की पावर 2, 5 भी 2 बार है तो 5 की पावर 2 इंटू 17 1 है तो 17। ये क्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड है। तो इस प्रकार क्या है फ्रेंड्स, इसका अभाज्य गुणनखंड निकल आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसका फोर्थ पार्ट लेते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट क्या है, 4 नंबर पार्ट है 5। देखिए 5 0 0 5। अब इसका क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए पहले हमें देखना होगा कि इसकी इकाई का अंक क्या है। इसका इकाई का अंक 5 है, तो हमें पता है इसका ये 5 से विभाज्य, तो इसका अंदर 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 5 एकम 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 का 5। अब देखिए इसकी इकाई का अंक 1 है, तो देखिए अब इसमें किसी का भाग नहीं जाएगा। अब क्या जाएगा, डायरेक्ट 7 का जाएगा। ठीक है,
7 का जाएगा, जब इसमें 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, 7 चौका 28 और 7 या 21, ठीक है, 2 बचेगा 21 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट करना है। देखिए मैं आपको शॉर्ट में कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तो पता है, इसकी मेरी प्रैक्टिस है फ्रेंड्स। लेकिन आपको क्या करना है, आपको इसमें भाग दे के देखना है। देखिए मैंने क्या किया, 7 एकम 7, इसमें 3 बच गए, एक 0 हो गया, फिर 30 हो गए, 30 में 4 7 का भाग दिया, 7 चौका 28, 2 बच गए और 1 हो गया, 7 या 21। देखिए मैं तो डायरेक्ट मन के अंदर ही कर दिया, ठीक है। लेकिन आपको ये आपकी भी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप इस डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। फिर 143 में 11 का भाग जाएगा, 11 का भाग जाएगा तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 13, और फिर 13 का भाग जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार इसकी अभाज्य गुणनफल कितने होंगे, तो आपको लिखनी है पूरी लैंग्वेज की 5000 5 का के 5 के गुणनखंडों का गुणनफल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। देखिए 5 एक बार है, 7 भी एक बार है, 11 भी एक बार है और 13 भी एक बार है। तो क्या हो जाएगा, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो इसी प्रकार क्या करते हैं, इसका पार्ट नंबर 5 देखते हैं। तो चलिए चलते हैं पार्ट नंबर 5 पर। तो चलिए फ्रेंड्स अब देख चलते हैं पार्ट नंबर 5 पर। पार्ट नंबर 5 क्या है हमारा, 7 4 2 9। सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो देखिए अब देखिए फ्रेंड्स, अभी तक आपको पता चल गया होगा। सबसे पहले इसके अंदर किसका भाग जाएगा फ्रेंड्स, 17 का भाग जाएगा। देखिए आप जब इसका हल करेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इसके अंदर किसका भाग जाएगा। सबसे पहले इसके अंदर 17 का भाग दिया तो 4 पर जाएगा फ्रेंड्स, फिर 3 पर और फिर 7 पर, अर्थात 17 का भाग दिया तो 437 आया। फिर जाएगा फ्रेंड्स इसके अंदर 19 का भाग। जब 19 का भाग देते हैं तो 19 चौका 38, 4 और 19 या 27, क्या आता है 43 आता है। फिर वापस इसके अंदर किसका भाग 23 आता है फ्रेंड्स, 19 दूनी 38 होगा, ठीक है। वापस फिर इसके अंदर 23 का भाग जाएगा, 23 × 23 एकम 23। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको डायरेक्ट लिखना है कि आपको लैंग्वेज अच्छे से लिखना है कि 74 29 के गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा फ्रेंड्स, 17 × 19 × 23। ये क्या होगा, इसका गुणनखंड होगा। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन हल करना था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन बड़ा इजी था। इस क्वेश्चन को करने से आपको पहले विभाज्यता का नियम सीखना अनिवार्य है, क्योंकि जिससे आपका टाइम में बचत होगी, आप फास्ट होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना ही आपका ये अच्छा क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन हार्ड नहीं था, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और आपको विभाज्यता के नियम आने चाहिए। यदि आपको विभाज्यता के नियम नहीं आते हैं तो आप कमेंट जरूर करना। मैं आपको एक नया वीडियो के अंदर आपको विभाज्यता के नियम पूरी डिटेल से समझाऊंगा। तो यदि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं चैप्टर 1.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।